सो जब से न्यू सुपरमैन मूवी रिलीज़ हुई है, इंटरनेट में एक हीटेड सी डिबेट चली हुई है कि कौन बेस्ट सुपरमैन था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेम्स गन का सुपरमैन ट्रूएस्ट डिपिक्शन ऑफ सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन को ऐसा ही होना चाहिए, होल हार्टेड, जिसे देखकर आपको होप आए। और वही लोग कहते हैं कि जैक स्नाइडर का सुपरमैन कुछ ज़्यादा ही डार्क था, कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल था, और वो सुपरमैन नहीं था, वो कुछ और कैरेक्टर था सुपरमैन को हटाकर। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। आज हम इसी पॉइंट को डिफेंड करेंगे। तो स्टार्टिंग माई पॉइंट कि हमने सुपरमैन को हमेशा एक सिंबल ऑफ होप के तौर पर देखा है, एक परफेक्ट, काम और ऑलवेज श्योर आदमी। वो आदमी जिसे पता है सही और गलत का डिफरेंस क्या होता है। एक ऐसा आदमी जो ये जानता है कि क्रिटिकल सिचुएशंस में अच्छाई का रास्ता कैसे चुना जा सकता है। सुपरमैन एक ऐसा आदमी है जो कि इतनी सब ताकत होने के बावजूद भी उसके अंदर गरूर नहीं है वो। लेकिन जो जैक स्नाइडर का सुपरमैन था, उसे हमने इस तरह की अच्छाई करते हुए नहीं देखा। जैक स्नाइडर के सुपरमैन एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं था। वो सुपरमैन अनश्योर था। वो उस दुनिया को बचाने से पहले खुद को समझ रहा था कि उसकी इन सब ताकतों की वजह क्या है, कि वो इस प्लेनेट पर क्यों भेजा गया। जिन लोगों को तुम हेल्प कर रहे हो वही तुम्हें खतरा बुलाएं, कैसा होगा। ये एक इजी वर्ल्ड नहीं था एक हीरो के लिए, क्योंकि हर एक एक्शन तुम्हारे ऊपर सवाल खड़े कर सकता था। अब मैन ऑफ स्टील की बात ही ले लें। जब हम मैन ऑफ स्टील में जब क्लार्क ने जोर्ड के सामना किया, वो सिर्फ एक फाइट नहीं थी, वो एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। सुपरमैन के पास चॉइस थी कि वो अपना प्लेनेट बचा सकता था, लेकिन उसने फिर भी इंसानियत चुनी। इफ़ दैट्स नॉट द होप, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अब उसी के पास चलते हैं। लोगों को उस फाइट के पीछे की डिस्ट्रक्शन देखती है, लेकिन अगर हम उन सिनेरियोज़ की तरफ जाएं कि जब के एक गॉड लाइक कैरेक्टर जो कि इंसानियत को ख़त्म करना चाहता है, और वर्ल्ड इंजन कॉन्स्टेंटली जो है वो प्लैनेट को वाइप आउट करने की कोशिश में लगा हुआ है, इसमें सुपरमैन ही था जो कि उस तबाही और जोर्ड के दरमियान खड़ा था। तो इसके अंदर जो हमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल डैमेज था, इसमें क्लार्क की कोई गलती नहीं थी। ये जब उसने जोर्ड को मारा, जो कि वो मारना नहीं चाहता था, उसने एक स्क्रीम किया, उसने एक चीख मारी। वो जो चीख थी वो सिर्फ एक इंसान की चीख थी, जो ये पहली बार वो इंसान जो पहली बार समझ रहा था कि हीरो बनना कितना बड़ा फैसला है, और आपको कभी कभार ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपको अच्छे ना लगें। लोग उस फाइट में गिरती हुई बिल्डिंग्स को देखते हैं, लेकिन मैंने उस फाइट में एक गिरता हुआ बंदा देखा जो कि अपने उस गिल्ट के अंदर मरा जा रहा। अब हम उसी के ही नेक्स्ट मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इस सुपरमैन को दोबारा देखते हैं। अब ये सुपरमैन जो है उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी पावर्स कर दी है। अब कुछ लोग उसे वर्शिप करना शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने उसे कंट्रोल करना चाहा, और कुछ लोगों ने उसे जो है एक ख़तरा माना। लेकिन वो सब नहीं चाहता था, वो ये सब कुछ भी नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करना जानता था। बैटमैन जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है कॉमिक्स में, उसने भी उसे मॉन्स्टर समझा। और आयरनी है कि एट द एंड ऑफ द डे जब प्रूफ करने का वक्त है, जब जोर्ड के साथ फाइट हुई, तो क्लार्क कैंट जो है हम सबसे ज़्यादा इंसान निकला। क्लार्क कैंट ने अपनी जान दे दी उन लोगों के लिए जो कि उस पर सवाल उठा रहे थे। सो इफ़ दैट्स नॉट द होप, आई डोंट नो व्हाट रियली द होप मीन्स। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि डार्क सुपरमैन नहीं है, ये टेस्टेड सुपरमैन है। इसके अंदर सुपरमैन की होप को फेरी टेल्स की तरह नहीं दिखाया जैक स्नाइडर ने। इसके अंदर सुपरमैन की होप को उसने चैलेंज किया है कि भाई क्या होगा कि अगर एक सुपर हीरो जो कि गॉड लाइक ताकत रखता है, उसके ऊपर लोग सवाल उठाना शुरू कर दे, तो कब तक होगा कि वो अपनी अच्छाई को बरकरार रखेगा। लेकिन जैक स्नाइडर के सुपरमैन ने हमें दिखा दिया कि इन सब सवालों के बावजूद भी उसने अच्छाई को चुना, उसने इंसानियत को बचाना चुना। एंड दैट्स द ट्रूएस्ट काइंड ऑफ होप।